तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को शेंगयांग होली लैंड के बारे में बता देती है और उसी के साथ वहाँ पर होने वाले कंपटीशन के बारे में भी अच्छे से समझा देती है। इसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो उस सोल पुल को उठाने की कोशिश करने लगता है और हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी पावर लगाने के बाद भी उस सोल पुल को नहीं उठा पा रहा होता। और किन्नान को इतना मेहनत करता हुआ देखकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान से बोलती है कि जो लास्ट डोमेन मास्टर थे उन्होंने भी इसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस सोल पूल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस सोल पूल को यूज कर सकते हो? क्योंकि अगर तुमने इसे यूज किया तो तुम्हारी पावर काफी बढ़ सकती है। जो सुनकर किन्नान पूरे जोश के साथ उससे बोलता है कि मैं नहीं जानता कि वो ओल्ड मैन इसे एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाया, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मैं इसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपनी पूरी जान लगा के उस सोल पुल को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उस सोल पुल को हिला भी नहीं पा रहा होता। इसके बाद किन्नान उसे ध्यान से देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये एक सुप्रीम कोड का ट्रेजर है जो कि ओल्ड डोमेन मास्टर को शेंगयांग होली लैंड के सुप्रीम कोड ने दिया था, तो इसका मतलब ये पावरफुल तो होना चाहिए। तो मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मैं इसे यूज कर सकूं। लेकिन तभी उसे डिवाइन सन की याद आती है और वो अपने मन में सोचता है कि हाँ, ये आइडिया काम कर सकता है। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो अपने डिवाइन सन की एनर्जी को बाहर निकाल लेता है और वो बोलता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे कि मैं एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और इतना बोलते जो किन्नान होता है अपने डिवाइन सन की मदद से जो सोल पूल होता है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो जो सोल पूल होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि सच में जो न्यू डोमेन मास्टर है वो तो बहुत ही पावरफुल है। उन्होंने दो सोल पूल को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जो कि ओल्ड डोमेन मास्टर भी नहीं कर पाए थे। और अब हम किन्नान के डिवाइन सन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो जो सोल पूल होता है वो किन्नान के डिवाइन सन के अंदर आ चुका होता है और उसे एब्जॉर्ब करने के कारण जो किन्नान होता है वो महसूस करता है कि इस सोल पूल की जो वायलेंट एनर्जी है वो किन्नान के शरीर को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पहुंचा पा रही है, जिसे देखकर किन्नान काफी खुश होते हुए बोलता है कि सच में अब मेरी बॉडी काफी पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि इस सोल पूल के अंदर से जो थोड़ी बहुत एनर्जी निकल रही है उससे मेरे शरीर को कोई भी हार्म नहीं पहुंच रहा है। लेकिन मुझे इस सोल पूल के अंदर से थोड़ा थोड़ा करके ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा, नहीं तो हो सकता है कि अगर मैंने सारी एनर्जी को एक साथ अब्जॉर्ब कर लिया तो उससे मेरा शरीर ब्लास्ट हो जाए। तो मुझे धीरे धीरे करके अपने पावर को बढ़ाना होगा। जिसके बाद किन्नान महसूस करता है कि उसके शरीर में हलचल होने लगी है। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए उन दोनों से बोलता है कि मुझे अभी कल्टीवेशन के लिए जाना होगा, क्योंकि मुझे इस सोल पूल को एब्जॉर्ब करने के कारण ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ही जल्द मेरा ब्रेक थ्रू होने वाला है। तो उसके लिए मुझे कल्टीवेशन करने के लिए जाना होगा और इसमें मुझे काफी लंबा टाइम लग सकता है। तो इस बीच तुम दोनों को ही पूरे ह्यूमन डोमेन को देखना होगा। जो सुन के वे दोनों भी रेडी होते हुए किन्नान से बोलती है कि ठीक है, आप आराम से जाके अपनी कल्टीवेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगी हम दोनों देख लेंगे। और अब उन दोनों के इतना बोलने के बाद जो किन्नान होता है वहाँ से सीधा टावर के अंदर चला जाता है। और अब हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो कुछ डीमन होते हैं वो किसी शिप में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं। जिसके बाद उनमें से एक जो डीमन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तो अब टाइम आ चुका है कि हम सभी मिलकर इस युवान डोमेन को तबाह कर दे और इनको दिखा दे कि कौन असली पावरफुल है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, आज हम इसे अटैक करके इस युवान डोमेन को खत्म कर देंगे और मैं साबित कर दूंगा कि मेरे फादर ने जो डिसीजन लिया था वो गलत था। क्योंकि ये जो युवान डोमेन है ये हमारे बीस्ट डोमेन के सामने कुछ भी नहीं है और हम इसे आसानी से खत्म कर सकते हैं। और मुझे अपने सूत्रों से पता लगा है कि जो युवान डोमेन का डोमेन मास्टर था उसे किसी ने मार दिया है और अब जो युवान डोमेन का डोमेन मास्टर बना है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, उसे हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। और अब हमें पता लगता है कि ये बीस्ट डोमेन का करंट एम्परर है। और उसके बाद जो बीस्ट डोमेन का एम्परर होता है वो एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये मेरे बीस्ट डोमेन की शैडो लेपर्ड ट्राइब का जर्नल है और इसकी पावर अभी के लिए डिवाइन मोनार्ची रियलम के फर्स्ट लेवल पर है। तो मुझे नहीं लगता कि युवान डोमेन में कोई भी ऐसा होगा जो कि इसे हरा सके। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि योर मेजेस्टी और लॉर्ड जियाओजिंग, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा और मैं इस युवान डोमेन को तबाह कर दूंगा। इसके बाद जो लॉर्ड जियाओमिंग होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं इस युवान डोमेन को तुम दोनों के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे अभी वानयान डोमेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि जब मैं वानयान डोमेन को तबाह कर लौटूंगा तो उस टाइम पर तुम मुझे एक अच्छी न्यूज को दोगे। जो सुनकर वो जो बीस्ट
एम्परर होता है उससे बोलता है कि लॉर्ड जियाओमिंग, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इस युआन डोमेन को हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं और आप आराम से वानियान डोमेन के पे अटैक करने के लिए जा सकते हैं। और हम देखते हैं जो लॉर्ड जियाओमिंग होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक पोर्टल को बना देता है। जिसके बाद जो बीस्ट एम्परर होता है वो उस लेपर्ड ट्राइब के बंदे से बोलता है कि एक चीज का ध्यान रखना कि अगर वहाँ पर तुम्हें कोई भी पावरफुल इंसान फंस जाए जिसे कि तुम ना हरा पाओ तो तुम वहाँ से वापस लौट कर आ जाना, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। जो सुनकर वो जो लेपर्ड ट्राइब का बंदा होता है उनसे बोलता है कि ठीक है मैजेस्टी, मैं आपकी बातों को समझ गया, और इतना बोलकर वो अपने बंदों को लेकर युआन डोमेन की तरफ जाने लगता है। जिसे देखकर जो बीस्ट एम्परर होता है वो बोलता है कि युआन डोमेन, आज तुम्हारे तबाह होने का टाइम आ चुका है, तुमने जो पास्ट में हम लोगों के साथ किया था आज उसका हम बदला तुमसे लेके रहेंगे। इसके बाद उनकी जो शिव होती है वो किसी पोर्टल के अंदर चली जाती है। जिसके बाद अब हम उस लेपर्ड ट्राइब के बंदे को देखते हैं जो कि युआन डोमेन की शील्ड के पास आ चुका होता है और वो सीधे उस पे अटैक करने के लिए अपने वेपनों को निकाल लेता है। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर से उस शील्ड के ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो शील्ड होती है उसके अंदर क्रैक आ चुके होते हैं और उसके 2-4 और पावरफुल अटैक करने के बाद हम देखते हैं वो जो शील्ड होती है वो ज्यादा देर नहीं टिक पाती और वो टूट जाती है। और शील्ड को तोड़ने के बाद वो जो लेपर्ड ट्राइब का बंदा होता है वो अपने आदमियों को चिल्लाते हुए बोलता है कि आज हमारे पास मौका है, हम सभी लोगों को मिलकर आज युआन डोमेन को तबाह करना होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जो कि हमें हरा सके। तो आज हमारे पास मौका है कि हम इस युआन डोमेन को तबाह करके अपने नाम को बना सके। और उसकी बातों को सुनकर वहाँ पर जो बंदे होते हैं वो भी पूरा जोश में आते हुए बोलते हैं कि हाँ, हम आज युआन डोमेन को नहीं छोड़ेंगे, हम युआन डोमेन को तबाह कर देंगे, वहाँ पर कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जो कि हमसे फाइट कर पाए। जिसके बाद हम युआन होली सिटी को देखते हैं जहाँ पर कि वो पोर्टल बन चुका होता है और उसे देखकर वो जो लोग होते हैं आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, आसमान एकदम से टूटने क्यों लगा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ब्रदर जरा ध्यान से देखो, वो एक तरह का पोर्टल लग रहा है और मुझे लग रहा है कि कोई वहाँ से हम पे हमारे ऊपर हमला करने के लिए आने वाला है। तभी तीसरा बोलता है कि हमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो डोमेन मास्टर है वो बहुत ही पावरफुल है और वे हमारी इससे रक्षा कर लेंगे। जो सुनकर वो जो पहले वाला बंदा होता है उससे बोलता है कि शायद तुम नहीं जानते हो कि जो डोमेन मास्टर है वो पिछले 1 महीने से कल्टीवेशन कर रहे हैं ताकि वो डिवाइन मोनार्च रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सके। तो अभी के लिए हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा है क्योंकि डोमेन मास्टर भी यहाँ पर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उनके सिवा और कोई इस खतरे को रोक सकता है। जिसके बाद अब हमारा दोबारा से व्यू किन्नान के ऊपर जाता है जो कि बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके बाद हम देखते हैं जो जियाओ जिंग और पवेलियन मास्टर होती है वो उसी टावर के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन जो जियाओ जिंग होती है उसे तभी महसूस हो जाता है कि उनके ऊपर कोई खतरा आने वाला है और वो बोलती है कि मुझे महसूस हो रहा है कि कोई बहुत ही पावरफुल फोर्स हमारी तरफ आ रही है। और उस पावर को महसूस कर जो पवेलियन मास्टर होती है वो बोलती है कि मैं महसूस कर सकती हूँ कि ये बंदा जो भी है इसकी पावर मुझसे ज़्यादा है और डोमेन मास्टर के लगभग बराबर ही है, तो मुझे नहीं लगता कि हम इस लो बंदे को रोक सकते हैं। जिसके बाद जो जियाओ जिंग होती है वो वहाँ से जाते हुए पवेलियन मास्टर से बोलती है कि तुम किन्नान को गार्ड करो और मैं यहाँ से उस बंदे को रोकने के लिए जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उस बंदे को तब तक तो रोक ही सकती हूँ जब तक कि किन्नान अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करे। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो जियाओ जिंग को एक पिल देते हैं और उससे बोलती है कि ये सियोजिन हेवनली पिल है और इससे तुम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती हो और उसी के साथ अगर तुम्हें वहाँ पर इंजरी आ जाती है तो तुम उसे भी रिकवर कर सकती हो, तो तुम ही अपने साथ लेकर जाओ क्योंकि मुझे लगता है कि वो बंदा बहुत ही पावरफुल होने वाला है। जिसके बाद वो जियाओ जिंग होती है उस पिल को ले लेती है और उससे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम उसे मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। जिसके बाद वो जियाओ जिंग होती है वहाँ से चली जाती है और जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलती है कि पता नहीं लॉर्ड डोमेन मास्टर कब तक कल्टीवेशन करने वाले हैं। अगर उन्होंने जल्दी ही अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करके अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि हम इस खतरे से निपट पाएंगे। और पवेलियन मास्टर के इतना बोलते ही हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।